देखो, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी जो डाइट है वही तुम्हारी डिसाइड करती है कि तुम्हारा बॉडी शेप कितना चौड़ा होगा। अगर तुम डाइट कम लेते हो, अगर तुम डाइट कम लोगे तो नेचुरल सी बात है कि तुम्हारा बॉडी शेप उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। और जब तुम डाइट अच्छी लोगे, जब तुम अपने डाइट को फिक्स करोगे तो वो तुम्हारा बॉडी जो कि तुम चाहते हो उस उससे अच्छा दिखेगा। जो कि चाहते हो, अगर अच्छा डाइट लोगे तो उससे अच्छा दिखेगा। आज तुम बॉडी बिल्डर को देख लो। एक बंदा है जो कि है 22 साल का, लेकिन वो अपने डाइट को इतना रखा है, मतलब इतना हाई फाई रखा है कि उसका बॉडी लगता है कि ग्रेट खली की बॉडी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम भी ग्रेट खली बन जाओ, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं मैं डाइट का इम्पोर्टेंट समझा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में तुम जानोगे तुम्हारी डाइट क्या होनी चाहिए और कौन सी, मतलब क्या क्या डाइट फॉलो करके तो अपने जो बॉडी शेप अचीव करना चाहते हो वो सब अचीव कर सकते हो। तो बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहली चीज़ करनी है वो तुम्हारे बॉडी में, जो तुम्हारा बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस 4 चीज़ों की होती है। पहला चीज़ है कार्ब्स, यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे शरीर में एनर्जी देता है, जिससे तुम काम करने की क्षमता बढ़ती है। जब तुम डंबल उठाते हो ना तो तुम्हारी काम करने की क्षमता बढ़ती है। और दूसरा है प्रोटीन, जो तुम्हारे मसल गेन, उसके बारे में बताऊंगा, जो मसल गेनिंग में काम आता है प्रोटीन। और तीसरा है फैट। और चौथा है फाइबर। तो ये 4 चीज़ें हैं जो तुम्हें मसल बनाने में हेल्प करती है। ये तो रही साइंस वाली बात। अब तुम इस 4 चीज़ों को बैलेंस करके कैसे रख सकते हो। देखो, तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने शरीर में खानी है जो कि कार्ब्स, जो कि तुम एवरी डे, हर दिन तुम कार्ब्स खाते हो। और तुम जितना प्रोटीन खाते हो सबसे ज़्यादा कार्ब्स से खाते हो। अगर तुम चावल ले लेते हो तो उसमें कार्ब्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तुम्हें जो चीज़ करनी है, जो तुम्हें फोकस करना है, जिस चीज़ पे तुम्हें फोकस करना है वो ये है प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। देखो देखो, जो 4 चीज़ें मैंने बताई, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, फैट, इस चारों में तुम सब सब तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। बस दिक्कत किस चीज़ की होती है? दिक्कत होती है प्रोटीन की। अब आती है कि तुम अगर तुम कितने साल के हो, मतलब कि तुम्हें कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हारा वेट 60 या 70 kg है तो तुम्हें मसल गेनिंग के लिए तुम्हें 80-19 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सीधा सा एक मतलब समझ लो, जब सीधा सा एक मतलब समझ लो, अगर तुम कुछ काम नहीं करते, कोई भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तब भी तुम्हारा शरीर को पर केजी 0.8 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए। क्यों शॉकिंग लगा ना? तो अगर तुम मसल गेनिंग करना चाहते हो, अगर तुम अपने मसल को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हारे शरीर को पर केजी पर ग्राम प्रोटीन चाहिए। मतलब कि तुम्हारा शरीर, ऐसे मान लो, एक उदाहरण से मान लो कि अगर तुम्हारा 60 kg का शरीर है तो तुम्हें उसे मेंटेन करने के लिए 60 ग्राम प्रोटीन तो खानी ही है। अब तुम जब मसल गेन करना चाहते हो और मसल लाना चाहते हो, जो कि तुम ला सकते हो, तो वो तुम्हें 60 ग्राम प्रोटीन में नहीं होगा, वो तुम्हें और बढ़ाना पड़ेगा। तुम अगर 60 ग्राम के हो तो तुम्हें 80, 90, 100 तक खाना होगा। क्योंकि देखो, जब शरीर में प्रोटीन जाएगा, प्रोटीन प्रोटीन का काम बेसिकली मैं बता देता हूँ। प्रोटीन का काम ये होता है कि जो तुम्हारा मसल है, जब तुम एक्सरसाइज करते हो, जो कि तुम डंबल उठाते हो, बेंच प्रेस करते हो, ऊपर से खींचते हो, तो फिर उसमें क्या होता है ना, तुम्हारे जो मसल होते हैं वो ब्रेक होते हैं। और जो तुम्हारे मसल होते हैं उससे ब्रेक होते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है ना, उस मसल को
बढ़ाता है, मतलब कि वो मसल में प्रोटीन जाने के बाद वो मसल और बड़ा होता है, जो और उसके जो रिपेयर होता है ना उसको रिपेयर करता है, उसको भरता है। जो भी नुकसान हुए हैं, जब भी तुम डंबल उठाते हो तो उससे जो भी नुकसान होता है, क्रैक्स आ जाता है बॉडी में, तो जो भी नुकसान होता है उसे प्रोटीन रिपेयर करता है। तो प्रोटीन का यही काम है, बेसिकली समझ लो, ऊपरी भाषा में यही समझ लो। और बाकी तो बायोलॉजी में मतलब कि न्यूरो साइंस में जाऊंगा तो फिर वो अलग हो जाएगा, तो फिर इतना समझ लो। इसीलिए अब है, तुम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जो तुम्हें अपने प्रोटीन को गोल को पूरा करने में सहायता देगी। देखो, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए तो खुला ही ऑप्शन है। तुम चिकन खा सकते हो, तुम मटन खा सकते हो, तुम एग्स खा सकते हो, कोई भी नॉन वेज सामान खा सकते हो जिसमें प्रोटीन रहता है, उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन रहता है। अब रही बात वेजिटेरियन की। वेजिटेरियन के लिए क्या है? वेजिटेरियन के लिए तुम लोगों ने सुना होगा, सोया बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन उसमें प्रोटीन 50, मतलब कि 100 ग्राम में 52 ग्राम होता है, लेकिन अच्छा सोर्स नहीं है प्रोटीन का। उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है जो कि तुम्हारे शरीर में जाकर अलग अलग बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है। तो इसीलिए ये है। और तुम अगर वेजिटेरियन हो तो तुम्हें नहीं है। वेजिटेरियन के लिए तुम्हारे लिए प्रोटीन सोर्स क्या हो सकता है? देखो, वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन सोर्स हो सकते हैं पनीर, वे प्रोटीन और सोया तो हमें तो, अगर तुम्हारी बजट कम बजट है तो तुम खा सकते हो, लेकिन सोया को मैं रेफ़र नहीं करूँगा। इसीलिए तुम पनीर खा सकते हो। सबसे अच्छा, अगर वे प्रोटीन में के लिए पैसा हो तो वे प्रोटीन ले सकते हो। बाकी नॉन वेजिटेरियन के लिए वेजिटेरियन के लिए बहुत ही कम ऑप्शन होता है। और अब तो ये तो बात रही नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन। अब जो तीसरी है कि वो है कि वीगन के लिए। देखो, अगर तुम वीगन हो तो सबसे पहले कि तुम्हें क्यों चुल मची है वीगन बनने की, जब यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं, सब लोग एनिमल प्रोडक्ट सब खा रहे हैं, तुम्हें क्या चुल मची है कि वीगन बनना है? वीगन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तुम बोले हो कि मटर से प्रोटीन निकाल सकते हैं, तो बहुत सारा मटर लोगे, बहुत सारा मटर को पीसोगे तब थोड़ी थोड़ी इतनी प्रोटीन निकलेगी, और उसको तुम खाओगे तो फिर वो नुकसान ही करेगा। उस पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा मटर के प्रोटीन को लेकर, पी प्रोटीन। बाकी प्रोटीन को अच्छा करो, यही है सोर्स ऑफ प्रोटीन, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और बाकी प्रोटीन में तो इतना हो गया। अब जो दूसरी चीज़ है वो है कि तुम्हें एनर्जी पर ध्यान देना है, कैलोरी पर ध्यान देना है। और तुम्हारी अगर मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, तुम गूगल पर सर्च कर लेना मेंटेनेंस कैलोरी, उस पर अपना मेंटेनेंस कैलोरी देख लेना, जिससे तुम कितना कैलोरी खा सकते हो। वेट गेन के लिए अगर वेट गेन हो तो तुम्हारा जो मेंटेनेंस कैलोरी होगा उससे तुम्हें 500 कैलोरी ऊपर खाने हैं, 300 कैलोरी 500 के अराउंड खाने हैं, ज़्यादा खाने हैं। अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो उसके 300 या 500 कम खाने हैं। सीधा सा एक सिंपल सा मतलब समझ लो। और तुम्हें कैलोरी पर ध्यान देना है। बाकी फैट ये सब हो जाएगा तुम्हारा जब तुम कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, चावल खाओगे, रोटी खाओगे, तो ये सब तुम्हारा पूरा हो जाएगा। बाकी यही है। और हाँ, ड्राई फ्रूट खाना पड़ेगा। अगर तुम जिम जाते हो तुम्हें ड्राई फ्रूट खाना है। तुम ड्राई फ्रूट को रात को भिगा कर सुबह खाना हो। बेस्ट तरीका है ड्राई फ्रूट के खाने का कि रात को उसे भिगा दो और सुबह खा लो। तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। यही था आज का डाइट का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आता रहता है। तब मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहो, अपने आप को लुक्स मैक्स करते रहो। बाय बाय गाइस। और हाँ,